डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक जो है वो है एप्लीकेबिलिटी ऑफ वॉन डर वाल्स इक्वेशन। हम वॉन डर वाल्स इक्वेशन की एप्लीकेबिलिटी देखते हैं। सबसे पहले मैं वॉन डर वाल्स इक्वेशन को लिखता हूँ। वॉन डर वाल्स इक्वेशन हमारे पास में p प्लस ए एम स्क्र डिवाइड बाई वी स्क्र इंटू वी माइनस एन बी इक्वल टू एन आर टी। ये है फॉर एन मोल्स। ये इक्वेशन हम ऐसे लिखते हैं। p प्रेशर है, a जो है ये वॉन डर वाल्स कॉन्स्टेंट फॉर वॉल्यूम करेक्शन, और फिर v वॉल्यूम है, n इज नंबर ऑफ मोल्स, v फिर वॉल्यूम है, फिर n नंबर ऑफ मोल्स, एंड b इज प्रेशर करेक्शन कांस्टेंट, वॉन डर वाल्स कांस्टेंट फॉर प्रेशर करेक्शन, फिर n नंबर ऑफ मोल्स, एंड r जो है आइडियल गैस कांस्टेंट, एंड t इज टेम्परेचर। यहाँ तक तो क्लियर है। अगर मैं ये इक्वेशन फॉर 1 मोल लिख दूं, यानी मैं n को रख देता हूँ 1, तो आप हर जगह n को 1 रख दो तो आपको मिल जाएगी ये इक्वेशन, यानी p प्लस a इंटू एन के बदले में लिखिए 1 स्क्र यानी 1 a डिवाइड बाई वी स्क्र इंटू वी माइनस एन के बदले में 1 b इज इक्वल टू आर टी। ये है हमारे पास में इक्वेशन। क्लियर। अब क्या करता हूं मैं, ये इक्वेशन तो हो गई इक्वेशन नंबर 1। अब मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं इसमें से। सबसे पहली चीज जो मैं रूम टेम्परेचर पे कुछ कंडीशंस अप्लाई करता हूँ। रूम टेम्परेचर पे पहले रूम टेम्परेचर रखते हैं, ठीक है। रूम टेम्परेचर रख दिया तो आपको और एक चीज याद होनी चाहिए कि ये जो ना ए एंड बी दीज आर कॉन्स्टेंट्स, और इनके जो वैल्यूज है वो बहुत ही छोटे रहते हैं, छोटे वैल्यूज, बहुत ही कम वैल्यूज, क्योंकि आपको मालूम है कि ये को वॉल्यूम है, यानी एक गैस में गैस मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम जो बहुत छोटा रहता है एज कंपेयर टू फ्री स्पेस। और ए जो है, ए इज अट्रैक्टिव फोर्स, गैसेस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो रहता है वो कम रहता है, ठीक है। चलो यहां तक तो देख लिया। अब इसके बाद में मैं कंडीशंस करता हूं अप्लाई। पहली कंडीशन क्या है, मैं प्रेशर लो कर देता हूं। अगर मैंने प्रेशर लो कर दिया तो इसका मतलब वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो इसका दूसरा मतलब ये हुआ कि वॉल्यूम अगर बढ़ गया यानी वॉल्यूम ऑफ गैस बढ़ गया, तो वॉल्यूम ऑफ गैस बढ़ गया मीन्स वॉल्यूम ऑफ फ्री स्पेस बढ़ गया, तो उसके कंपैरिजन में ये जो बी है यानी को वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये नेग्लिजिबल हो जाएगा। यानी अगर v बढ़ गया तो v इतना ज्यादा बढ़ेगा कि उसके कंपैरिजन में b जो है ना वो बहुत ही छोटा नजर आएगा। अब अगर b छोटा नजर आया तो इसका मतलब हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। देयरफॉर जो इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, फिर p प्लस ए बाई वी स्क्र इंटू वी माइनस बी, जो b तो गया, इंटू वी इक्वल टू आर टी हो गया, है ना। या मैं इसको सॉल्व कर दूं तो ये बन गया p इंटू वी हो गया पी वी प्लस ए वी बाई वी स्क्र इक्वल टू आर टी, वो बराबर हो जाएगा पी वी प्लस ए वी और स्क्वायर कट ए बाई वी इज इक्वल टू आर टी। तो ये है हमारे पास में इक्वेशन, ये इक्वेशन बन गई। अब अगर मैं इस इक्वेशन में v जो है इसको रखता हूं मोलर वॉल्यूम के बराबर, मोलर वॉल्यूम, ठीक, बात समझ में आ गया। ये रखता हूं मैं मोलर वॉल्यूम और डिवाइड करता हूं बोथ साइड्स, इस इक्वेशन को डिवाइड करता हूं, डिवाइड बाय आर टी से डिवाइड करता हूं सिंपली। तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा p v m लिखूंगा मैं v के बदले v m मोलर वॉल्यूम डिवाइड बाय आर टी आएगा, क्योंकि हम डिवाइड कर रहे हैं बोथ साइड से, प्लस a बाई वी आर टी, क्योंकि इसको भी डिवाइड आर टी होगा, इक्वल टू आर टी डिवाइड बाय आर टी, ठीक। अब आर टी डिवाइड बाय आर टी इज इक्वल टू 1 है ना, तो इज इक्वल टू 1 लिखूंगा मैं, या मैं ऐसे लिखूंगा पी वी मोलर डिवाइड बाय आर टी जो है इसको हम कहते हैं Z मीन्स कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, यानी ये जो है ना ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर बन जाएगा, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, प्लस ए बाई वी आर टी आएगा, ए बाई वी आर टी इक्वल टू 1। ये बन गई इक्वेशन, ठीक। अब अगर मैं आपसे पूछूं z किसके बराबर आएगा, यहां पे तो आप कहेंगे कि z बराबर आएगा, याद रखना
z इज इक्वल टू वन, ये 1 ये इधर ले जाओ, ये यहाँ पे प्लस है तो ये बन जाएगा माइनस a/v/r/t। बात समझ में आ गई ना? यानी z जो है ना वो 1 के बराबर तब बनेगा जब 1 में से हम आधा निकाल देंगे। तो इसका मतलब 1 जो है, 1 का वैल्यू z से बड़ा है, यानी 1 में से जब इतना माइनस कर देंगे तब वो z के बराबर बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि z जो है दैट इज ग्रेटर देन 1। समझ में आया ना? जब z ग्रेटर देन z जो है z लेस देन 1 है, यानी जब हम जब 1 में से हम इतना माइनस कर देंगे तब वो z के बराबर बनेगा। इसका मतलब 1 का वैल्यू z से ज्यादा है, तो z इज लेस देन 1। अब जब z लेस देन 1 हो जाता है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यहां पे लिखूंगा मैं, इसका मतलब होता है नेगेटिव डिविएशन। क्या होता है? नेगेटिव डिविएशन। अब देखो z कम कब होगा? जब PV RT से कम हो जाएगा। यहां पे देखो, तो इसका मतलब मैं ये कहूंगा कि PV जो है वो लेस देन RT है। इतना तो क्लियर है। या z को हम दूसरे तरीके से भी दिखा सकते हैं, z इज इक्वल टू V रियल डिवाइड बाय V आइडियल। अगर ये ज्यादा हो गया तो z का वैल्यू कम हो जाएगा, अगर ये ज्यादा हो गया तो z का वैल्यू बढ़ जाएगा। यानी रियल जो है, रियल गैस का वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z है, लेकिन आइडियल गैस का वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू z है। तो यहाँ पे z लेस देन 1 का मतलब क्या हुआ? फिर इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर का जो वॉल्यूम है वो कम है, यानी V रियल इज लेस देन V आइडियल। बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब रियल गैसेस का जो वॉल्यूम है, रियल गैसेस का वॉल्यूम लो प्रेशर पे कर रहा हूं मैं, यहां पे लो प्रेशर पे रियल गैसेस का वॉल्यूम कम आता है एज कंपेयर टू आइडियल गैसेस। तो ये कम कब हो जाएगा वॉल्यूम? जब यहां पे अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा होंगे। अट्रैक्टिव फोर्स गैसेस को एक साथ जोड़ देता है, फोर्सेस जब ज्यादा होंगे। तो इसका मतलब अगर मैं Z वर्सेस P ग्राफ बना दूं, Z वर्सेस P ग्राफ, तो मुझे इस तरह का ग्राफ मिलेगा। लो प्रेशर पे, इस प्रेशर रेंज पे मुझे इस तरह का ग्राफ मिलेगा। ठीक, लो प्रेशर पे ये ग्राफ अट्रैक्टिव फोर्सेस। अब मैं आगे बताऊंगा आपको ये। अब दूसरी कंडीशन अप्लाई करते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है? हम प्रेशर को हाई करते हैं, यानी दूसरी कंडीशन जो है हाई प्रेशर। याद रखना, हाई प्रेशर का मतलब प्रेशर ज्यादा तो वॉल्यूम कम, राइट? यही है ना? शाबाश। अगर मैं आइडियल गैस इक्वेशन लिखूं, रियल गैस इक्वेशन यानी वॉन डर वाल्स इक्वेशन 1 मोल के लिए, तो हम लिखते हैं ऐसे P प्लस A/V, 1 मिनट, का स्क्वायर, ठीक, इंटू V माइनस B आता है ना, इक्वल टू RT। यही लिखा था हमने, शाबाश। अब प्रेशर ज्यादा है, तो जहां पे प्रेशर ज्यादा होगा वहां पे जो छोटे वैल्यूज है उनका वैल्यू नेग्लिजिबल हो जाएगा, यानी जहां पे और कोई जो छोटी चीज होगी तो वो नेग्लिजिबल हो जाएगा। यानी प्रेशर के मुकाबले में A जो है ये बहुत छोटा है, ये अट्रैक्टिव फोर्स है, ये छोटा हो जाएगा, A छोटा हो जाएगा। अब अगर A छोटा हो गया तो हम इसको नेग्लेक्ट करते हैं। अब अगर हम इसको नेग्लेक्ट करते हैं तो इसका मतलब ये टर्म पूरी कट हो गई, तो यहाँ पे बच जाता है P, है ना, और इंटू होता है V माइनस B इक्वल टू RT, राइट? या मैं इसको ऐसे लिखूंगा P इंटू V PV, P इंटू B PB इक्वल टू RT। ये है इक्वेशन हमारे पास, ठीक। अब अगर मैं V के बदले में लिखूं V मोलर वॉल्यूम और डिवाइड कर दूं, डिवाइड दिस इक्वेशन नंबर सपोज 3 इक्वेशन बाय RT, बोथ साइड्स, तो क्या बन जाएगा? इस इक्वेशन को डिवाइड करो बोथ साइड्स से, RT से, तो ये बन जाएगा PV डिवाइड बाय RT माइनस PB डिवाइड बाय RT इक्वल टू RT डिवाइड बाय RT,
ठीक है, लेकिन वी के बदले में क्या लेंगे हम, मोलर वॉल्यूम। बात समझ में आ गई, शाबाश। अब पी वी डिवाइड बाई आर टी, यानी पी मोलर वॉल्यूम डिवाइड बाई आर टी, ये बन जाएगा जेड के बराबर, क्योंकि पी वी मोलर डिवाइड बाई आर टी जो है ना, उसको हम लिखते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। या हम लिखते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इज इक्वल टू वी रियल डिवाइड बाई वी आइडियल, यानी वॉल्यूम ऑफ रियल गैस डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ रियल गैस डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस। ठीक है, शाबाश। अब इसके बदले में लिखूंगा मैं z माइनस पी बी डिवाइड बाई आर टी इज इक्वल टू आर टी डिवाइड बाई आर टी 1। तो यहां पे जो इक्वेशन मिल गई, देखो इसमें z में से जब ये माइनस कर देंगे तब वो 1 के बराबर हो जाएगा। समझ में आया ना, इसका मतलब z बड़ा है, एक छोटा, या मैं ऐसे कहूंगा z होगा बराबर 1 प्लस पी बी आर टी, यानी 1 को जब पी बी प्लस आर टी एड करेंगे तब वो z के बराबर हो जाएगा। तो इसका दूसरा मतलब क्या है, z इज ग्रेटर देन 1। z इज ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे देखो, इसका मतलब पी वी एम जो है या पी वी जो है वो आर टी से ज्यादा है। तो मैं कहूंगा कि यहां पे ये z 1 से बड़ा है, यानी ये दिखाता है पॉजिटिव डिविएशन, या मैं कहूंगा कि पी वी इज ग्रेटर देन आर टी, या मैं कहूंगा वी रियल इज ग्रेटर देन वी आइडियल, यानी आइडियल के मुकाबले में रियल गैस का वॉल्यूम ज्यादा है। तो वॉल्यूम कब बढ़ेगा, जब मॉलिक्यूल्स दूर दूर होंगे, सेपरेट आउट होंगे, दूर दूर हो जाएंगे, यानी जब रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट करेंगे, जब मॉलिक्यूल्स के बीच में रिपल्शन ज्यादा होगा। मैं बोलूंगा रिपल्शन डोमिनेट्स, रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट। ठीक, समझ में आ गया। तो अब हमने देखा कि जब हम हाई प्रेशर रखते हैं, हाई प्रेशर, तब ये दिखाता है पॉजिटिव डिविएशन। ठीक है, 1 से बड़ा हो जाता है। जब हम लो प्रेशर रखते हैं तो नेगेटिव डिविएशन, यानी हमें इस तरह मिलता है ग्राफ। अगर मैं z वर्सेस p ग्राफ बना दूं, z वर्सेस p ग्राफ, ये मान लो ये है 1 इधर, ये कब आता है z इक्वल टू 1, जब गैस होगी आइडियल। बात मेरी समझ लेना। अब जब मैं लो प्रेशर पे देखता हूं z वर्सेस p, लो प्रेशर पे मुझे मिलती है कौन सी डिविएशन, नेगेटिव डिविएशन, यानी इस तरह आता है। लेकिन जब मैं प्रेशर बढ़ाता हूं तो मुझे मिलता है पॉजिटिव डिविएशन, यानी इस तरह। नेगेटिव डिविएशन का मतलब अट्रैक्टिव फोर्सेस रहते हैं गैस के बीच में एट लो प्रेशर, लेकिन हाई प्रेशर पे रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट होते हैं, इसीलिए पॉजिटिव डिविएशन दिखाता है। ये यहाँ पे नेगेटिव डिविएशन दिखाया। अब ये जो पॉइंट है यहाँ पे, ये पॉइंट जो दरमियान वाला प्रेशर है, यानी ज्यादा हाई नहीं ज्यादा लो नहीं, एक ऐसा प्रेशर आता है, इस पॉइंट पे मैं बोलूंगा कि P, या मैं बोलूंगा ऐसा, अट्रैक्टिव फोर्स जो है, अट्रैक्टिव फोर्स मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो रिपल्सिव फोर्स के बराबर हो जाती है, रिपल्सिव फोर्स के बराबर हो जाती है। यानी इस कंडीशन में ये फिर से आइडियल बिहेवियर दिखाता है, आइडियल गैस की तरह बिहेव करने लगता है। अब देखो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, इसको मैं कहता हूं वेरी वेरी लो प्रेशर, वेरी लो प्रेशर। इसको मैं कहूंगा कंडीशन नंबर 3। वेरी लो प्रेशर पे क्या होता है, वेरी लो प्रेशर पे P टेंड्स टू 0 नहीं होता। 0 का मतलब होता है कि प्रेशर है ही नहीं, तो फिर गैस कहां से रहेगी जब प्रेशर नहीं होगा। तो यानी P टेंड्स टू 0, यानी बहुत ही कम प्रेशर, गैस है लेकिन प्रेशर बहुत कम है, बहुत कम प्रेशर पे। तो बहुत कम प्रेशर पे ये देखो, ये 1 के ऊपर है, यानी ये दिखाता है आइडियल बिहेवियर। क्या दिखाता है, आइडियल बिहेवियर। बात समझ में आ गई ना। जब प्रेशर हम बिल्कुल ही कम कर देंगे तो यहां पे दिखाता है क्या, आइडियल बिहेवियर, यानी यहां पे PV इज इक्वल टू RT रहेगा।
जैसे यहाँ पे इस पॉइंट पे अट्रैक्टिव फोर्सेस रिपल्सिव फोर्सेस बराबर, यानी पी वी जो है वो बड़ा नहीं और छोटा नहीं, किससे? आर टी से। या मैं बोलूँगा कि वी रियल जो है वो वी आइडियल के बराबर हो जाएगा। इस इक्वेशन के अनुसार बोल रहा हूँ मैं। बात समझ में आ गई? शाबाश। तो पी वी इज इक्वल टू आर टी हो गया यहाँ पे, है ना, एट वेरी लो प्रेशर। अब मैं और एक कंडीशन लेता हूं। कंडीशन क्या है? मैं कंडीशन लेता हूं हाई टेम्परेचर। देखो, हमने देखा कि आइडियल बिहेवियर जो होता है, आइडियल बिहेवियर वो कब आता है? वो आता है लो प्रेशर हाई टेम्परेचर पे, HTLP या LPHT। हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पे वी रियल जो है वो वी आइडियल के बराबर होता है। यानी आइडियल गैसेस जो है वो रियल गैसेस की तरह बिहेव करने लगती है, या रियल गैसेस जो है वो आइडियल गैसेस की तरह बिहेव करने लगती है। ठीक है, यहां तक तो क्लियर है? शाबाश। अब देखो, अब मैं टेम्परेचर चेंज करता हूं। अब मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं, मैं देखता हूं हाई टेम्परेचर पे। हाई टेम्परेचर पे क्या होगा? देखो, हाई टेम्परेचर पे क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, तो प्रेशर भी बढ़ जाएगा। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। क्लियर? अब ये जो इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन, इस इक्वेशन को अगर मैं टेम्परेचर कंडीशन पे देखूं कि टेम्परेचर की वजह से क्या होगा, तो हम सिंपली देखते हैं P प्लस ए बाई वी जो है वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी लिखो, वी माइनस बी इक्वल टू आर टी। अब अगर हम दोनों तरफ से इसको आर टी डिवाइड बाई आर टी करेंगे, आर टी डिवाइड बाई आर टी, समझ में आया ना? देखो होगा क्या, टेम्परेचर हाई है, प्रेशर भी हाई है, वॉल्यूम भी हाई है, तो प्रेशर के कंपैरिजन में ये कट जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम के कंपैरिजन में ये कट जाएगा क्योंकि वॉल्यूम भी हाई है। वहां पे क्या रह जाता? पी और वी, पी वी डिवाइड बाई आर टी। मैं बोलूंगा पी वी डिवाइड बाई आर टी इज इक्वल टू आर टी डिवाइड बाई आर टी किसके बराबर है? 1। पी वी डिवाइड बाई आर टी को क्या कहते हैं हम? जेड, यानी जेड इज इक्वल टू 1। यानी मैं बोलूंगा कि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 हो गया। और जब कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 हो गया तो ये किसके लिए आता है? आइडियल गैस के लिए। यानी गैसेस जो वो बिहेव करते हैं लाइक आइडियल गैस। तो हाई टेम्परेचर पे गैसेस आइडियली बिहेव करते हैं, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे मॉलिक्यूल्स के बीच में मोशन बढ़ती है, वो दूर दूर भागते हैं, प्रेशर बढ़ता है, वॉल्यूम बढ़ता है। ठीक है, तो ये बात याद रखना। तो हाई टेम्परेचर पे कौन सा बिहेवियर दिखाते हैं? आइडियल बिहेवियर, आइडियल बिहेवियर, आइडियल बिहेवियर आता है गैसेस में। ठीक, अब हम देखते हैं और एक चीज, वो क्या है? वो है एक्सेप्शनल बिहेवियर ऑफ हीलियम एंड हाइड्रोजन। यहां पे लिखता हूं मैं, एक्सेप्शनल बिहेवियर ऑफ हीलियम एंड हाइड्रोजन। हाइड्रोजन और हीलियम का एक्सेप्शनल बिहेवियर। देखो, आपने देखा हो कि हाइड्रोजन और हीलियम जो ना वो जेड वर्सेस पी ग्राफ में इस तरह का ग्राफ दिखाते हैं। वो कभी नेगेटिव डिविएशन दिखाते नहीं, हमेशा पॉजिटिव डिविएशन दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? पॉजिटिव डिविएशन। कौन? हाइड्रोजन और हीलियम, हाइड्रोजन एंड हीलियम। अब ये पॉजिटिव डिविएशन हमेशा क्यों आती है, इस पे हम गौर करेंगे। अब देखो ऐसा क्यों होता है? हाइड्रोजन और हीलियम जो है, हाइड्रोजन एंड हीलियम, दीज आर वेरी स्मॉल, स्मॉल रहती है, स्मॉल। और वॉन्डरवॉल्स फोर्सेस जो रहते हैं, वॉन्डरवॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कम होती है और लार्ज मॉलिक्यूल्स में ज्यादा, क्योंकि लार्ज मॉलिक्यूल्स में सरफेस एरिया ज्यादा रहता है। तो स्मॉल साइज होने की वजह से इनका जो वॉन्डरवॉल्स अट्रैक्टिव फोर्सेस है, वॉन्डरवॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो बहुत छोटा है। या मैं ऐसा बोलूंगा जो इनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस है, ए वॉन्डरवॉल्स कांस्टेंट, वो ऑलमोस्ट 0 के बराबर है। अगर ये 0 हो गया तो हमारे पास में जो इक्वेशन है P प्लस ए बाई वी स्क्वायर, यानी वॉन्डरवॉल्स इक्वेशन, V माइनस बी इज इक्वल टू आर टी, इसमें से आप फिर ये कट कर दो, ये वाला ये निकाल दो, इसमें से ये हो जाएगा कट। हमें क्या बचेगा? हमारे पास में बचेगा P इंटू वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी, या मैं कहूँगा ऐसे पी वी माइनस पी बी इज इक्वल टू आर टी।
ठीक है। अब अगर आप इसको RT से डिवाइड करोगे दोनों तरफ से तो क्या बन जाएगा, ये बन गया PV डिवाइड बाय RT माइनस PB डिवाइड बाय RT इज इक्वल टू RT डिवाइड बाय RT। ठीक, और ये बन जाएगा बराबर PV डिवाइड बाय RT Z के बराबर है, Z, और ये बन गया PB बाय RT है ना। इसको अभी नहीं लिखूंगा, इसको मैं रख देता हूं। इसको लिखेंगे हम इक्वल टू RT डिवाइड बाय RT किसके बराबर है 1। अब ये जो ना PB बाय RT ये यहाँ पे माइनस है, इधर लेके आ जाओ, ये बन जाएगा प्लस PB डिवाइड बाय RT, राइट। अब इसको आपको Z मिल गया 1 प्लस PB डिवाइड बाय RT। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, Z इज इक्वल टू 1 प्लस P इंटू B डिवाइड बाय RT, राइट। ऐसे भी लिख सकते हैं, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, Z इज इक्वल टू P इंटू B डिवाइड बाय RT प्लस ये 1, ये वाला 1। आप इसको गौर से देखो, इस इक्वेशन को, ये इक्वेशन, इसके ऊपर हम ग्राफ बनाएंगे। Z को रख दो y एक्सिस पे, ठीक है, और इसको रख दो, P को रख दो x एक्सिस पे, x एक्सिस पे, ठीक, और इसको रख दो स्लोप, ये बन गया mx, y इज इक्वल टू mx प्लस c। या अगर आपको इस तरह समझ में नहीं आता, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, z इज इक्वल टू b बाय RT इंटू P। एक ही बात है, आप P इस साइड में लिखो, इस साइड में लिखो, मल्टीपल ही तो करना है, प्लस 1। अब इसको रख दो आप, इसको रख दो आप, इस वाले को रख दो y एक्सिस पे, इसको रख दो आप m यानी स्लोप m, ये हो गया x, ये हो गया c, है ना। y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो आपको इस तरह का ग्राफ मिलेगा, ये है Z वर्सेस P ग्राफ, ठीक। आपको Z y एक्सिस पे लिया, P x एक्सिस पे लिया, ठीक है, ये x एक्सिस पे लिया, आपको मिल गया m स्लोप, वो भी पॉजिटिव, और इंटरसेप्ट मिल गया 1। तो ये मान लो ये इंटरसेप्ट है इसका, ये है 1 इंटरसेप्ट यहां तक, ठीक। अब आपको स्लोप मिल गया इस तरह, पॉजिटिव स्लोप। ये स्लोप जो है ये किसके बराबर है, ये B बाय RT के बराबर है। अब ये जो स्लोप हमने लिया, ये किसके लिए लिया, ये हमने लिया हाइड्रोजन और हीलियम के लिए, तो ये स्लोप आपको हमेशा पॉजिटिव मिलेगा, पॉजिटिव स्लोप। अगर आप दूसरी गैसेस लेंगे, अदर गैसेस लाइक CO2, NH3 या फिर SO2 एट्सट्रा, उनके लिए आपको ये स्लोप इस तरह नहीं मिलेगा, आपको इस तरह का ग्राफ मिलेगा, Z वर्सेस P का ग्राफ आपको मिलेगा। पहले ऐसे नेगेटिव डिविएशन, नेगेटिव डिप, उसके बाद में पॉजिटिव डिविएशन। समझ में आया ना। तो यही वजह, ये फर्क है इन दोनों में। हाइड्रोजन और हीलियम जो ना ये एक्सेप्शनल ग्राफ इसलिए दिखाता है क्योंकि इसका साइज छोटा है, तो अट्रैक्टिव फोर्सेस इसमें कम है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।